तो चलिए भाई, आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूछा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। अब यहां पे देखो पूछा क्या है, कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा क्या होता है भाई, आवेश होता है। यानी कार्य का मतलब क्या हो गया भाई, डब्लू। पूछा क्या है इसमें, कार्य पूछा है, यानी अपने को बताना क्या भाई, डब्लू अपने को बताना है। तो डब्लू बराबर विभवांतर का मान कितना है, तो विभवांतर का मान यहां पे देखो कितना है भाई, 10 वोल्ट। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 10 वोल्ट। आगे गुणा आवेश कितना है, तो आवेश यहां पे देखो कितना है, 5 कूलाम है। तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई, 5 कूलाम लिखेंगे। क्लियर है, तो बताइए W बराबर कितना होगा, तो W बराबर अपने पास में हो जाएगा भाई 50 जूल अपने पास में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 50 जूल। ठीक है, जूल क्यों आया, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, और इस जूल का प्रतीक क्या होता है, जे होता है, इसीलिए यहां पे 50 जूल बिल्कुल सही है। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 जूल। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अब देखो भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, तो यहां पे देखो बताना क्या है भाई, आवेश बताना है। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज, और इसका प्रतीक क्या होता है, तो आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है भाई, आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। इस आवेश का यानी इस चार्ज का प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है Q। ठीक है, तो पूछा क्या है भाई, आवेश पूछा है, यानी Q पूछा है। तो Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है I इंटू टी, यही होता है। तो बताइए इसमें I का मान कितना है, तो I का मान कितना है, तो I का मान यहां पे देखो कितना है भाई, 5 एम्पियर है। तो यहां पे कितना लिखूंगा भाई, 5 एम्पियर। उसके बाद में T कितना है, तो T देखो यहां पे कितना है भाई, 10 मिनट है। तो T बराबर कितना है भाई, 10 मिनट है। अब देखो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60। तो बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा 600 सेकंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। अब निकालते हैं, ज्ञात क्या करना है, Q। तो Q बराबर I का मान कितना है, I का मान है अपने पास में 5 एम्पियर। आगे गुणा, उसके बाद में 600, कितना भाई, 600। तो बताइए बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 3000 कूलाम। ठीक है, 3000 कूलाम। ठीक है, तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आवेश की जो मात्रा का जो संख्या है वो कितनी है भाई, यहाँ पे 3000 कूलाम है। तो आवेश का मान कितना है भाई, 3000, इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला है 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट के लिए पूछा है,
एक के डब्ल्यू एच के लिए पूछा है, तो एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या होता है, तो एक यूनिट, ठीक है, बराबर एक बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो, एक किलोवाट है, एक किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो भाई 1000। कितने होते हैं, 1000। तो 1000 गुणा 60। अब 60 क्यों आया, क्योंकि एक घंटे में मिनट कितनी होती है भाई, 60 होती है। तो बराबर एक किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000, गुणा एक घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60। तो बराबर में, तो अगर इसको हम गुणा करते हैं तो यहां पे बताओ कितना आएगा, यहां पे आएगा 3600। क्या आएगा भाई, 3600 आएगा। तो नीचे बराबर में कितना लिखेंगे, 1000 गुणा कितना करेंगे भाई, 3600 यानी 3600, ठीक है। अब दोनों को कर दो इनको गुणा, तो दोनों को जब आप गुणा करोगे तो यहां पे कितना आएगा भाई, 3650, ठीक है, या 3.6 इंटू 10 की पावर कितना, 6 जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको भाई, जे होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बताइए ऑप्शन में कौन सी वाली संख्या मिल रही है, तो ये वाली संख्या हमारी मिल रही है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा बिल्कुल यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, किया गया कार्य कितना होगा, और मान लीजिए यहां पे जी का मान कितना दिया इन्होंने, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे बताना क्या है अपने को, कार्य अपने को बताना है। तो यहां पे देखो कार्य का मतलब क्या होता है, डब्लू, ठीक है। डब्लू बराबर क्या होता है, तो डब्लू बराबर होता है एम जी एच, यही होता है। अब यहां पे देखो एम का मान कितना है, तो एम का मान कितना है यहां पे 1 केजी। उसके बाद में जी का मान कितना है, तो जी का मान है यहां पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है एच, एच का मान कितना है, तो एच का मान कितना है भाई, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो यहां पे डब्लू अपने को बताना है, तो डब्लू बराबर एम का मान कितना है, तो एम का मान कितना है यहां पे 1, ठीक है, गुणा जी का मान कितना है, तो 9.8 गुणा एच का मान कितना है यहां पे 10। कितना है भाई, 10। तो डब्लू बराबर कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा यहां पे। कितना हो जाएगा, 98 जूल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यहां पे देखो, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो जो कार्य होता है वो क्या होगा भाई, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए
इसीलिए जो हमारा कार्य बराबर यहां पे कितना आया है 98 जूल। तो यहां पे देखो यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है भाई ऋणात्मक होता है। इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो W बराबर माइनस का, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है भाई ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है भाई माइनस होता है। तो माइनस का कितना आएगा भाई 98 जूल अपने पास में आ जाएगा। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? फिर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा क्या होती है? विस्थापन या दूरी, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे एस। बताओ कितना है? तो यहां पे है भाई 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। उसके बाद में है बल। तो बल का मतलब क्या हो गया एफ। तो एफ का मान कितना है? तो यहां पे 10 न्यूटन। कितना है भाई 10 न्यूटन। तो बताना क्या अपने को डब्ल्यू बताना है। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कार्य, ठीक है। तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो डब्ल्यू अपने को ज्ञात करना है। एफ का मान बताओ कितना है? तो यहां पे एफ का मान कितना है भाई 10 गुणा एस का मान कितना है? एस का मान है यहाँ पे 10। तो बताओ बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा अपने पास में 100। अब ये जो 100 आया है बताओ क्या आएगा? ये आएगा जूल। कितना आएगा भाई 100 जूल आएगा, यानी 100 जूल आएगा। जूल क्यों आएगा? क्योंकि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। इसलिए हमारा 100 जूल यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? ठीक है। अब क्वेश्चन में बताना क्या है? आवेश अपने को बताना है। आवेश का मतलब क्या होता है भाई चार्ज होता है, ठीक है। और उसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है क्यू। तो क्यू बराबर क्या होता है? तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है। आई इंटू टी होता है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है अपने को क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो आई है। आई का मतलब क्या होता है भाई? आई का मतलब होता है धारा यानी करंट। क्या होता है? धारा यानी करंट। तो यहां पे आई का मान कितना है? तो आई का मान है यहां पे 0.8 एम्पियर। कितना है भाई? 0.8 एम्पियर। उसके बाद में है टी। तो बताइए टी का मान कितना है? टी का मतलब क्या होता है? तो टी का मतलब होता है समय। मान कितना है? मान है इसका 3 मिनट। अब मिनट है, मिनट को किस में बदलना पड़ेगा भाई? सेकंड में। तो यहां पे है 3 मिनट। तो 3 इंटू 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो दोनों को क्या करेंगे? गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो यहां पे संख्या क्या आएगी अपने पास में? 180 सेकंड। कितना आएगा भाई? 180 सेकंड। तो 3 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भाई? 180। तो यहां पे क्या करेंगे? तो यहां पे करेंगे भाई Q बराबर आई का मान कितना है? तो आई का मान यहां पे देखो कितना है? तो 0.8 एम्पियर। गुणा में कितना लिखूंगा? तो 180, ठीक है। तो बताइए बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में अपने पास में आ जाएगा 144, 144। अब बताइए 144 अपने पास में क्या आया? तो 144 जो है वो अपने पास में आवेश आया है। और किस में आएगा भाई? कूलाम में।
ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्र क्या होता है, आवेश का मात्र क्या होता है, कूलाम होता है, इसीलिए कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है, इसीलिए 144 कूलाम अपने पास में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 144 कूलाम। क्लियर है? देखो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं और ऐसा एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, सारे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जा रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। अब पूछा क्या है भाई इसमें, तो इसमें कितना काम किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें बताना क्या है, तो बताना अपने को कार्य बताना है। क्या बताना है? कार्य। कार्य का मतलब क्या हो गया, कार्य का मतलब हो गया भाई अपने को बताना है W। तो W का मान क्या होगा ये अपने को बताना है। तो यहां पे देखो इसमें विभवांतर कितना दिया, विभवांतर का मान क्या है इसमें, ठीक है, तो विभवांतर का मान कितना है इसमें, 10 वोल्ट। कितना है भाई? 10 वोल्ट। उसके बाद में आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है भाई, चार्ज प्रति क्या हो जाएगा इसका Q। तो बताइए आवेश का मान कितना है, तो आवेश का मान है यहाँ पे 4 कूलाम। उसके बाद में बताना क्या अपने को, कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है भाई W, ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में एक सूत्र होता है कि विभवांतर यानी V बराबर क्या होता है भाई, कार्य यानी W, और बटा में क्या लिखूंगा, आवेश। ठीक है, आवेश का मतलब क्या हो गया भाई, Q, यही होगा। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कार्य यानी W, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है अपने पास में V इंटू Q, यही होता है। तो W बराबर V का मान कितना है बताइए, तो V का मान कितना है, यहां पे देखो कितना है भाई 10, तो यहां पे कितना लिखूंगा 10, आगे क्या लिखूंगा गुणा। Q का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है भाई 4, तो यहां पे कितना लिख दूंगा 4। तो बताइए बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आएगा अपने पास में 40। अब 40 क्या आएगा, 40 आएगा अपने पास में जूल। क्या आएगा भाई, जूल, ठीक है। और जूल का प्रतीक क्या होता है, जे होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन यहां पे देख सकते हो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, धारा का मान बताना यानी करंट का मान बताना है, ठीक है। करंट यानी अपने को क्या बताना है भाई, धारा। धारा का मतलब क्या हो गया, आई, ठीक है। करंट का मान बताना यानी अपने को धारा का मान बताना है। धारा का या फिर करंट का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो इसका मान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। दूसरा इसमें क्या दिया है, एक तो दिया है इसमें शक्ति, ठीक है, यानी पावर यानी पी। तो मान कितना है इसका, इसका मान है इसमें 200 वाट। कितना है, 200 वाट, ये यहां पे देख सकते हो। उसके बाद में दूसरा दिया इसमें विभवांतर,
दूसरा क्या भाई, विभवांतर यानी V। मान कितना है, तो मान कितना है इसका भाई 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में धारा जो है हमें ज्ञात करनी है। तो धारा जो ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, देखो एक सूत्र हमारे पास में होता है P बराबर वी आई। P बराबर वी आई होता है। अब यहां से हमें निकालना क्या है भाई, I निकालना है, यानी हमें धारा निकालनी है। तो धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्या होता है, P बटा क्या होता है भाई, V होता है। अब बताओ P का मान कितना है, तो P का मान है इसमें, यहां पे देखो कितना है P का मान 200 वाट। तो यहां पे कितना लिखूंगा 200 वाट बटा V का मान कितना है, V का मान यहां देखो कितना है 220। कितना है भाई 220 वोल्ट है। तो बताओ बराबर में क्या लिखूंगा, तो बराबर में यहां पे इसका भाग जब इसमें देंगे तो यहां पे 0.91 एम्पियर। ठीक है, संख्या जो है वो किस में आएगी भाई, एम्पियर में आएगी। क्यों, क्योंकि भाई ज्ञात क्या करना था हमें, करंट ज्ञात करनी थी, यानी आई का मान हमें ज्ञात करना था, इसीलिए हमारे पास में 0.91 एम्पियर। तो हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है अपने को, धारा। ठीक है, कुल धारा बतानी है, यानी हमें करंट का मान बताना है। करंट का मान बताना है, इसका मतलब हमें आई ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो एक तो दिया है इसमें सर्किट का कुल प्रतिरोध, सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, आर, या फिर इसे आरटी कह सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या है इसमें, तो देखो यहां पे कितना है 2 ओम और यहां भी कितना है 2 ओम। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये दोनों है, ये कौन से क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं भाई, हमेशा जुड़ते हैं। श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है उसमें जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे सूत्र क्या होगा, आरटी, यानी कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। तो सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने रेजिस्टेंस है आगे ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितने प्रतिरोध है भाई, 2 प्रतिरोध है। ठीक है, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, तो यहां पे है RT बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो RT बराबर R1 का मान कितना है, तो 2 प्लस R2 का मान कितना है 2, तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आएगा 4 ओम। कितना आएगा, 4 ओम। तो बताओ यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 और बराबर में 4 ओम। ठीक है, दूसरा इसमें देखो यहां पे दिया है इसमें 4 वोल्ट। ठीक है, यानी विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, यानी V। अब विभवांतर का मान कितना है, यहां पे कितना है भाई 4 वोल्ट, तो यहां पे लिख देंगे हम 4 वोल्ट। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है करंट यानी धारा, यानी हमें I ज्ञात करना है। I ज्ञात करना है, तो I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो I ज्ञात करने का सूत्र होता है I बराबर V बटा R। ठीक है, तो V का मान कितना है, V का मान है 4, R का मान कितना है, तो R का मान भी कितना है 4, तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 1। एक जो है ये क्या आएगा, तो यहां पे देखो बताना क्या था हमें, धारा बतानी थी, यानी करंट का मान बताना था, तो यहां पे क्या आएगा भाई एम्पियर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 1 एम्पियर। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 एम्पियर हमारा आंसर आया है। क्लियर है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन में भी हमें बताना क्या है, धारा बतानी, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमें बताना है। ठीक है, तो धारा जो है हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। पी का मान कितना है, तो पी का मान देखो यहां पे कितना है भाई, 1100 वाट है, 1100 वाट। ठीक है, उसके बाद में है V, तो V का मान कितना है, तो V का मान कितना है भाई, यहां पे देखो 220 वोल्ट, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई, 220 वोल्ट हम लिख देंगे। तो I हमें ज्ञात करना है, तो I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, P बटा V होता है। अब देखो I हमें ज्ञात करना है, तो P का मान कितना है, P का मान देखो कितना है, यहां पे देखो 1100, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई, 1100 लिखेंगे, बटा V का मान कितना है, V का मान है भाई 220। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा भाई, 5। 5 क्या आएगा, 5 आएगा अपने पास में एम्पियर, तो 5 एम्पियर हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। 5 एम्पियर क्यों आएगा, क्योंकि बताना क्या था, करंट यानी धारा, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, इसीलिए यहाँ पे जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, एम्पियर में आएगी। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।